प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जजेस ने यह फैसला किया कि पनामा की एक जेआईटी बनेगी, नैब के रेफरेंसेस बनवाए। नैब का एक तरीकेकार है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा नैब को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर रही है कि आप जीआईटी के आगे पेश हों और रेफरेंसेस बनाएं और एहतसाब अदालतों में भेजें। हम ये समझते हैं कि उसके बाद जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जाता है और उसके बाद अरशद मलिक की वीडियो वाला मामला आता है, या उसके बाद मामला आता है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो दिन ब दिन मियां नवाज शरीफ के बेगुनाही के सबूत आते गए और पता ये लगता रहा कि सारा जो केस था पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। ये सारे केसेस सियासी इंतकाम के तौर पे बनाए गए थे। इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ को नाहल करके सदा दिलवा के रास्ते से हटाकर इमरान खान को एक ओपन प्लेइंग फील्ड देनी थी। तो कोई दिन तो होना था कि इंसाफ होता, कभी ना कभी इन चीजों ने रिवर्स होना था, कभी ना कभी ये इस्तदाएं सुनी जानी थी। और देखिए आज भी जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, मैं लीगल टीम का हिस्सा हूं, मैं रोस्टरम पे मौजूद था जब आजम नजीर तारड़ साहब ने, अमजद परवेज साहब ने आर्ग्यूमेंट्स दिए, लीगल प्रेसिडेंट्स नजीर कोर्ट की पुरानी जजमेंट्स का हवाला दिया कि जो शख्स कानून के सामने पेश हो जाए, कानून उससे रियायत बरतता है, कानून उसके हक में खड़ा होता है। और नैब की प्रोसिक्यूशन ने भी ये कहा कि तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें डायरेक्शन थी, हम अपनी मारूजात पेश करेंगे जब वक्त आएगा, मगर फिलहाल इनके अरेस्ट की हमें जरूरत नहीं है। तो देखिए देर सवेर हुई, मगर हमने अपीलें तो पिछले 5 साल से दायर की हुई थी, अब जाके वो फिक्स हुई हैं, रेगुलर अपील जो है वो हियरिंग के लिए एडमिट हुई हैं। तो हम तवक्को रखते हैं कि हमें मजीद भी इंसाफ मिलेगा। और देखिए जब एक पूरा सिस्टम हरकत में आया था एक शख्स को सजा देने के लिए और उनको नाहिल करने के लिए और एक शख्स को फेवर देने के लिए, तो ये अनडू होना और इंसाफ और कानून के तकाजों के मुताबिक, आइन के मुताबिक, नजीरों के मुताबिक, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक ठीक सिस्टम के तहत हो रहा है और इसमें कोई जाति का आंसर नहीं है। तो होना इसी तरह था अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज। लेकिन तारड़ साहब, नैब के किरदार के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, तनकीद हो रही है कि नैब सरेंडर कर गया है, ये वही नैब है, तो नैब को क्या हुआ है इस केस में, नैब क्यों बदल गया है? देखिए नैब को तब कंपेल किया गया था, नैब को फोर्स किया गया था, नैब को सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मिली थी कि इस शख्स के अगेंस्ट आपने प्रोसीड करना है। देखिए नैब ने सरेंडर नहीं किया। ओवर टाइम जब तैयबा वाला केस आया और आपने देखा कि वजीर आजम हाउस में वो उनको बाकायदा एक हॉस्टेज बना के रखा गया और इमरान खान साहब नैब चलाते रहे, शहजाद अकबर साहब नैब को रन करते रहे, तो उस दौर में एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, मकबूल बाकिर साहब की, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक केस में, जिसमें लिखा गया है कि मुशर्रफ दौर से लेकर आज तक नैब को बाकायदा एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और नैब जो है वो सियासी इंतकाम का एक आलाकार है। अब जब इस तरह की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आएंगी और नैब के किरदार पे रोशनी डालेगी जो उस वक्त का नैब था, तो नैब ने आज क्लियरली कहा कि उस वक्त हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये केसेस बनाने का, हमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि रेफरेंस दायर करें, टाइम लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, और बाकायदा जो मॉनिटरिंग जजेस थे वो सुप्रीम कोर्ट के थे। तो हमारा इसमें क्या अमल दखल है? और हम जब मेरिट पे बात आएगी अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे, मगर मैं नहीं समझता कि नैब ने सरेंडर किया है। नैब ने कानून का, आइन का, जजमेंट्स का हवाला दिया है। शख्स जिसके ऊपर केसेस बनाए गए थे अब वो कानून के सामने है, तो फिर नैब का रवैया क्या होना चाहिए उस कानूनी नुक्ते पर। राइट, जिस जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं आप, मियां साहब के सजा के हवाले से मियां साहब वापस आए हैं, उन्होंने अपना 9 नुकाती एजेंडा भी दिया, लेकिन इस जुडिशियल एक्टिविज्म का कोई हल नहीं उन्होंने बताया कि इसका क्या करेंगे जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। मैं ये समझता हूँ रहमान साहब कि देखिए हमेशा जब मियां नवाज शरीफ आए हैं उन्होंने कोशिश की कि सबको साथ लेकर चलें, डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर चलें,
हमांगी, यकजहती, इन चीजों को फरोग दिया जाए। जो जुडिशियल एक्टिविज्म की गार्ब में, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का लिबादा ओढ़कर सियासी विक्टिमाइजेशन है, कि वो तो जुडिशरी को इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी कि माजी में कहां कहां ज्यादतियां हुई हैं, कहां कहां लोगों को टारगेट किया गया है। तो ऑब्वियसली जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, और मैं समझता हूं कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनको केसेस जो जेर इल्तवा हैं, जो ताखीर का शिकार हैं, जिनको जल्दी लगाने की जरूरत है, उनको इस बात का भी इदराक है। उनको जो पेंडेंसी है, जो केसेस अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सके हजारों की तादाद में, उसका भी इदराक है। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है, उसके तहत एक्ट करना शुरू किया है। कल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग भी बुलाई है। तो आई थिंक ये दे आर ऑन द राइट ट्रैक, और वो देख रहे हैं कि जुडिशरी को किस तरह बेहतर करना है, और इस एक्टिविज्म को जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में रिजल्ट करता है उसको किस तरह रोकना है। आई थिंक प्रेजेंट जो बीजेपी है, उन्होंने बिल्कुल सबूत दिया है कि वो बायस नहीं है। बेंचेस की तश्कील देख लें, फुल कोर्ट की तश्कील देख लें, फुल कोर्ट मीटिंग देख लें, वो सब राइट। लेकिन मुझे इसमें वो बताइएगा, मियां नवाज शरीफ की जो हिफाजती जमानत है, उसका स्टेटस अभी आपके नजर में क्या है? क्या अब उसकी जरूरत उन्हें नहीं है जबकि अपीलें बहाल हो गई हैं? देखिए, जो जमानत का मामला था वो आज इसलिए खत्म हो गया क्योंकि एक तो अपीलें बहाल करने के साथ साथ एवन फील्ड की बेल भी बहाल हो गई, और जो अल अजीजिया की बेल थी वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो कैंसिल की थी, पिछली पंजाब गवर्नमेंट ने, वो उसकी एक कमेटी ने उसको रिवाइव किया है। तो जब बेलें भी बहाल हो गई अपीलों के साथ, तो अब प्रोटेक्टिव बेल की जरूरत नहीं है। ठीक है। और पीपल्स पार्टी गिले कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का, और उनका यह भी कहना है कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। तो क्या वाकई नून लीग को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है निगरान हुकूमत की तरफ से? हम पीपल्स पार्टी को हमारे इत्तेहादी रहे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ बैठते रहे हैं काबीना में, तमाम फैसलों में शरीक रहे हैं। वो गिले गुजारियां कर रहे हैं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। क्या चाहते हैं वो कि खुदा ना खास्ता ये तमाम चीजें जो हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी अपीलें हैं, क्या इनको रिजेक्ट होना चाहिए था? खुदा ना खास्ता कोई जवाब नहीं है, लीगल जवाब कोई नहीं है, मॉरल जवाब कोई नहीं है। तो पीपल्स पार्टी को हम मनाएंगे और ये बात बावर कराएंगे कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, जो हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ हो रहा है, और वो अब तनकीद बंद करें और आगे इस मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए मिलजुल के काम करने का एक एजेंडा बनाएं। आपको समझ क्या आती है ये गिले क्यों हो रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से? क्या नाराजगी है? पीटीआई फील्ड में नहीं है। पीटीआई के पास वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है ऑन ग्राउंड, उनकी पार्टी टूट चुकी है। उनको मुकाबला नजर आता है हमारे साथ, तो वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और सदर साहब का जो बयान है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात नहीं होने, तो आपको यकीन है कि इंतखाबात हो जाएंगे जनवरी के आखिरी हफ्ते में? देखिए, जो 30 नवंबर को हल्का बंदियों की अपील की समाअत खत्म होनी है और हल्का बंदियों का शेड्यूल मंतकी इंजाम तक पहुंचना है, उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है अगर कोई ये सोचे, और बिल्कुल नाकस इल्मी है और बेशऊरी है, ला इल्मी है बल्कि, कि आप ये सोचें कि हल्का बंदियों का शेड्यूल, हम तो हल्का बंदियों में अपीलें भी दायर कर रहे हैं, अपने मामलात को भी देख रहे हैं, हम ये सोचें कि हल्का बंदियों का शेड्यूल अभी जारी और इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए। भाई 30 नवंबर को हल्का बंदियां खत्म होंगी तो शेड्यूल आएगा जनवरी के एंड का, फरवरी का। ये हर जी शऊर शख्स को इस बात का पता है। तो मेरा ख्याल है फरवरी से ज्यादा डिले इलेक्शन हो नहीं सकते हैं।